कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। इस एक हादसे ने जागृति की जिंदगी को तबाह कर दिया। अंगद की मौत उसके लिए एक नाइटमेयर बन चुकी है। वो जागते सोते हर वक्त बस गिल्ट में घिरी रहती है। लेकिन इस दौरान आर्यमन ने थामा उसका हाथ, उसे इस सब से उबारने के लिए। लेकिन उसके साथ ही खुलने वाला है आर्यमन की जिंदगी का एक राज। तो आखिर कैसे संभाला आर्यमन ने जागृति को और क्या है वो राज? आइए सुनते हैं कहानी के इस भाग में। आर्यमन की इस हरकत को जागृति ने कुछ देर तो बर्दाश्त किया, जिसके बाद उसने आर्यमन को अपने आप से दूर झटकते हुए वहां से सीधे वॉशरूम की तरफ तेजी से अपने कदम बढ़ा दिए। ये हॉलीडेज सच में जागृति के लिए तो नाइटमेयर साबित हुए थे। जागृति ने अंदर आते ही वॉशरूम के डोर को लॉक कर लिया। इधर आर्यमन समझने की कोशिश कर रहा था कि अब आगे वो क्या करे, कितने टाइम में जागृति नॉर्मल हो पाएगी। इधर जागृति की नजरों के सामने रह रहकर वही पल घूम रहे थे जिनमें उसने अंगद को शूट किया था। जागृति ने हड़बड़ाहट में बाथटब में पानी भरा और उसमें बैठ गई। उसके शरीर पर कपड़े मौजूद थे। वो बस अपने आप को इन यादों से दूर रखना चाहती थी, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रही थी। किसी की जान लेने जैसे बड़े गिल्ट ने उसे अंदर ही अंदर खाना शुरू कर दिया था। जागृति अपनी पीठ को सुकून से बाथरूम से लगाकर बैठी थी। उसने कुछ ही पलों में अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन आंखें बंद होने के बाद उसके साथ फिर वही सब शुरू हो चुका था। उसकी अंगद से होने वाली वो छीना झपट और इसी बीच उसके हाथों से गोली चलना। जागृति जागती उससे पहले ही उसने अपने आप को बाथटब के पानी में डूबता हुआ पाया। वो लगातार हाथ पांव मार रही थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे डुबाकर मारने की कोशिश कर रहा है। छटपटाने के अलावा वो कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन इसी छटपटाहट की आवाजों से अब तक रूम में बैठे आर्यमन के कान खड़े हो चुके थे। आर्यमन तेजी से वॉशरूम की तरफ बढ़ा तो वॉशरूम का डोर बाहर से लॉक था। आर्यमन ने पैनिक में डोर के लॉक को कुछ ही झटकों में तोड़ दिया। सामने का नजारा देखकर आर्यमन भी इस पल घबरा गया था। जागृति बाथटब के पानी में छटपटा रही थी। उसके बाथटब से निकलने के एफर्ट को जैसे कोई रोकना चाह रहा था। वो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी। आर्यमन ने फुर्ती दिखाते हुए जागृति के हाथ को थाम लिया और उसे पल भर में पानी से बाहर खींच लिया। आर्यमन ने एक सेकंड ना गवाते हुए बाथटब के पानी को ड्रेन कर दिया। आर्यमन को इस पल एहसास हुआ था कि वो जागृति को खोने वाला था। आर्यमन ने जागृति को अपने सीने से लगा लिया। जागृति खींच खींच कर लंबी लंबी सांसें ले रही थी और आर्यमन उसकी पीठ को सहला रहा था। जिसके बाद नजदीक में रखे टाल में उसे समेटते हुए आर्यमन जागृति को बेडरूम में ले आया। आर्यमन ने जागृति से पूछा, तुम बाथटब में कैसे डूब सकती हो जागृति? क्या हुआ है तुम्हें? जागृति ने आर्यमन की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया, जिसके बाद उसने आर्यमन से घबराते हुए कहा, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझे डुबाकर मारने की कोशिश की। आर्यमन सुनकर हैरान था। कौन? अंगद? जागृति ने हाँ में सर हिलाया तो आर्यमन ने उसे बेड पर लेटाते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है जागृति? वो मर चुका है और मैंने खुद उसे अपनी नजरों के सामने ठिकाने लगाया है। वो तुम्हें मारने तो क्या, तुम्हें छूने तक की हिम्मत नहीं कर सकता। जागृति ने अपने सर को ना में जोर जोर से हिलाते हुए आर्यमन से कहा, नहीं 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 नहीं, मैं सच बोल रही हूं। उसने वही कपड़े पहने थे जो उसने कल रात पहने थे। वो मुझे पानी में पुश कर रहा था और बार बार बोल रहा था कि वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आर्यमन ने जागृति के चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए प्यार से समझाया, जागृति, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे लिए किसी की जान लेना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन जिसकी तुमने जान ली है वो कोई अच्छा इंसान नहीं था। वो तुम्हारे साथ क्या करने वाला था उसे सोचो। उसके बाद तुम्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं होगा। तुमने उसे मारकर निवान की जान बचाई है। अगर तुमने वो सब नहीं किया होता तो शायद तुम और निवान दोनों आज हमारे साथ नहीं होते। जागृति ने हाँ में सर हिलाया तो आर्यमन ने उसे रिलैक्स होकर अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा। जागृति ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। आर्यमन जागृति को ब्लैंकेट से कवर करने के लिए अपनी जगह से उठा ही था कि जागृति ने उसके हाथ को कसकर थाम लिया। प्लीज आर्यमन, मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे डर लग रहा है। आर्यमन ने जागृति के नजदीक बैठते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रिलैक्स, सब ठीक है, मैं यही हूं तुम्हारे पास, तुम बस सोने की कोशिश करो। आर्यमन की बात सुनने के बाद भी जागृति ने उसके हाथ पर से अपनी पकड़ लूज नहीं की।
आर्यमन अपने दूसरे हाथ से उसके सर पर लगातार हाथ फेर रहा था और जागृति के डर और घबराहट से बेरंग पड़ चुके उस खूबसूरत चेहरे की तरफ ही एकटक देख रहा था। कुछ ही टाइम में जागृति एक बार फिर से नींद के आगोश में जा चुकी थी, लेकिन बावजूद नींद में होने के भी उसने आर्यमन के हाथ से अपनी पकड़ लूज नहीं की। आर्यमन को एहसास हो रहा था कि उसने एक इनोसेंट सोल को अपनी कैद में रखा हुआ है। जागृति के लिए किसी की जान लेना कितनी बड़ी बात है, वो आर्यमन को समझ आ चुका था, लेकिन वो उसे इस ट्रॉमा से बाहर निकालना चाहता था। आर्यमन ने सोच लिया था कि वो इसके लिए साइकियाट्रिस्ट की मदद लेगा, लेकिन इसके लिए भी उसे किसी विश्वास वाले इंसान की जरूरत थी जो जागृति के कन्फेशन को प्राइवेट ही रखे और उसे इस सब से बाहर निकलने में मदद करे। कुछ ही समय में जागृति सो चुकी थी और अब आर्यमन भी रिलैक्स हुआ था। उसने जागृति के हाथ से अपने हाथ को आहिस्ता से छुड़ाया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया, जिसके बाद उसने अपने फोन से एक कॉल लगाया। इधर ऑफिस में आर्यवीर अपने कैबिन में काम कर रहा था जब परिधि ने उसके कैबिन के डोर को नॉक किया। आर्यवीर ने उसे अंदर आने के लिए कहा तो परिधि के हाथ में कुछ फाइल्स थी। वीर ने उसे सामने वाली चेयर पर बैठने के लिए कहा और उससे पूछा, टेल मी। परिधि ने अब वीर को बताया, सर वो आपकी एक मीटिंग है जिसके लिए आपको होटल पैराडाइज जाना होगा। वीर ने परिधि से पूछा, कब है मीटिंग? परिधि ने स्केड्यूल को चेक करते हुए वीर को जवाब दिया, अगले 1 घंटे में है सर। वीर ने कुछ सोचते हुए कहा, इट विल टेक एन आवर आई गेस। परिधि ने जी सर बोलकर जवाब दिया, जिसके बाद वो अपने मन में सोच रही थी, ये आर्यवीर यहां से जाए तो मैं अपना काम करूं। वो फाइल यहां हो सकती है क्या? मुझे उम्मीद तो कम है, लेकिन तलाशना जरूरी है। उसके बाद बस आखिरी ऑप्शन घर ही बचता है। परिधि ये सब सोचते हुए आर्यवीर के जाने की खैर मना रही थी कि तभी आर्यवीर ने परिधि का ध्यान तोड़ते हुए कहा, मिस परिधि, आप फाइल्स और जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ रख लो, हम लोग 15 मिनट में निकलेंगे। परिधि ने हैरान होते हुए कहा, हम लोग सर? आर्यवीर ने परिधि से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, आप मेरी पर्सनल असिस्टेंट नहीं है मिस परिधि? या मेरे पीछे मेरी जासूसी करने का प्लान है आपका? परिधि ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं है सर, इट्स माई ड्यूटी, मैं बस अभी सब रेडी करती हूँ। इतना कहते हुए परिधि अब आर्यवीर के सामने से खड़ी होते हुए जा चुकी थी। आर्यवीर मुस्कुराते हुए उसकी इन सिली हरकतों को देख रहा था। इधर आर्यमन अपने रूम में चक्कर लगा रहा था जब मंजू ने आर्यमन के रूम का डोर नॉक किया। आर्यमन ने उसे अंदर आने के लिए कहा तो मंजू ने आर्यमन को बताया, सर वो डॉक्टर अभय आए हैं। आर्यमन ने उसे ऑर्डर दिया, ठीक है, उन्हें मेरे ऑफिस में बैठाओ, मैं बस अभी आता हूं। मंजू ओके बोलकर वहां से जा चुकी थी। आर्यमन ने एक नजर जागृति के ऊपर डाली और आहिस्ता से कहा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई विल बी बैक। आर्यमन नजरें फेरते हुए तेज कदमों से अपने ऑफिस की तरफ निकल चुका था। इधर डॉक्टर अभय आर्यमन का इंतजार कर रहे थे। आर्यमन और अभय अच्छे दोस्त थे और आर्यमन जागृति के केस में उन पर भरोसा कर सकता था। यही सोचकर उसने अभय से हॉस्पिटल में मिलने की जगह उन्हें घर बुलाया ताकि वो सारी सिचुएशन को उसके सामने खुलकर एक्सप्लेन कर सके। डॉक्टर को अपने कंधे पर पीछे से हाथ महसूस हुआ तो उन्होंने पलट कर देखा। पीछे आर्यमन खड़ा था। डॉक्टर अभय ने आर्यमन से पूरी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और उसे उसके हालचाल पूछे, क्योंकि शादी के बाद से उनकी आर्यमन से पहली मुलाकात थी। लेकिन आर्यमन ने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने इस दोस्त से इस तरह से किसी केस को डिस्कस करने के लिए मिलेगा। आर्यमन ने अपने हालचाल बताते हुए अब तक डॉक्टर अभय के सामने की चेयर घेर ली थी। अभय ने आर्यमन से पूछा, एक बात बता मुझे आर्यमन, ये शादी करने का फैसला तूने रातों रात कैसे ले लिया? आई वॉज नॉट इन इंडिया दैट टाइम, वरना इस 7वें अजूबे को तो मैं अपनी आंखों से विटनेस करता। आई मस्ट से कुछ तो बात होगी इस लड़की में जिसे तूने शादी की है, वरना तुझ जैसे इंसान को हैंडल करना आसान काम तो नहीं है। आर्यमन ने सीरियस चेहरा बनाते हुए डॉक्टर अभय को जवाब दिया, शी स्पेशल, इनफैक्ट वेरी स्पेशल। डॉक्टर अभय ने आर्यमन से पूछा, ओह वेट, कहीं ये वही लड़की तो नहीं है? आर्यमन ने गहरी सांस लेते हुए डॉक्टर अभय को जवाब दिया, हाँ ये वही लड़की है और यू वोंट बिलीव कि उसे अपने पास होल्ड करने के लिए मैंने उसके साथ क्या किया है। डॉक्टर अभय सुनकर हैरान थे, क्योंकि आर्यमन ने अभय के सामने दोस्त के नाते और डॉक्टर के नाते सेशन के दौरान बहुत सारी बातें कन्फेस की थी। लेकिन ये किस बारे में आर्यमन बात कर रहा था जिससे खुद डॉक्टर अभय भी अनजान थे। डॉक्टर अभय ने आर्यमन से पूछा, मन टेल मी एवरीथिंग। ये बोलते वक्त डॉक्टर अभय के चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम टेंस थे और यही कुछ आर्यमन का भी हाल था जब आर्यमन ने अपनी जुबान खोली और डॉक्टर अभय के सामने कन्फेशन करना शुरू किया।
तो क्या कारण था आर्यमन का जागृति से शादी करने के पीछे का? किस लड़की की बात कर रहे थे डॉक्टर अभय? और अब क्या कन्फेशन करने जा रहा है आर्यमन डॉक्टर अभय से? जानेंगे लव अरेस्ट के आगे के सफर में।